ब्राना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट हो सके। दोस्तों, आज के टॉपिक में राजस्थान पुलिस रेलवे की दृष्टि से करंट अफेयर्स में प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जिक्र किया जाएगा। आप जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो नोबेल पुरस्कार होता है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार नॉर्वे और स्वीडन से प्रदान 6 क्षेत्रों में किए जाते हैं। शांति जो पुरस्कार है 2020 का, वो इस साल किसी व्यक्ति या संगठन संस्था को दिया जाता है। 2020 में ये पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। नोबेल साहित्य पुरस्कार की आपसे बात करूं, नोबेल साहित्य पुरस्कार के लिए लुईस गुलिक जो यूएस के लेखक हैं, इनको नामित किया गया है। दोस्तों, बात की जाए अर्थशास्त्र, नोबेल का अर्थशास्त्र क्षेत्र का पुरस्कार क्षेत्र का नोबेल 2020 में 2 व्यक्तियों को दिया जाएगा। एक पॉल मिलग्राम है, एक रॉबर्ट विल्सन। इन दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल प्रदान किया जाएगा 2020 में। इनका जो वितरण है पुरस्कारों का 10 दिसंबर को स्टॉकहोम और ओस्लो नामक शहरों से किया जाएगा। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने ऑक्शन थ्योरी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो राजस्थान पुलिस की एग्जाम की दृष्टि से इन तीनों क्षेत्रों के नोबेल खास इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। शांति का पुरस्कार एक संस्था संगठन को दिया गया, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए। नोबेल साहित्य पुरस्कार USA के लेखक हैं लुईस गुलिक, इनको प्रदान किया जाएगा। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ऑक्शन थ्योरी देने के लिए पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार था नोबेल। दोस्तों, एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप का नोबेल और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार होता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है। तो 2020 में फिलीपींस की सरकार ने रेमन मैग्सेसे को रद्द कर दिया है कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से। तो यदि हमसे पूछा जाएगा तो पिछला पूछा जाएगा, तो अपन को ध्यान रखना, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में भारत के एक पत्रकार हैं रवीश कुमार, NDTV के एक पत्रकार हैं रवीश कुमार। इनको 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ल्ड लेवल पे एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार है। 2 क्षेत्रों में देते हैं, पत्रकारिता और साहित्य। खास बात यह है कि पुलित्जर पुरस्कार 2020 के अंतर्गत हमारे 3 भारतीयों को नामित किया गया है। एक हैं दारा यासीन, दूसरे हैं मुख्तार खान और तीसरे हैं चन्नी आनंद। इनको तीनों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कारों में शामिल किए गए भारतीय हैं और ये पुरस्कार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। एक तो पत्रकारिता के क्षेत्र में और एक साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों, आप वर्ल्ड लेवल पे देखें
तो वर्ल्ड लेवल पर सिनेमा के क्षेत्र में अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार। विश्व सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा इसे प्रतिवर्ष फरवरी में प्रदान किया जाता है। तो इस ऑस्कर पुरस्कारों के अंतर्गत हमको 3-4 चीज़ों पर फोकस रखना है। ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है पैरासाइट। पैरासाइट को चुना गया है। एक इनमें अपन को ये मोस्टली ध्यान रखना होता है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जेलिन फोनिक्स को चुना गया है। बात की जाए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेने जेलवेगर। और मेन प्रश्न सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर बोंग जॉन हो। डायरेक्टर का मोस्टली ध्यान रखना है। 2014 के पुलिस के पेपर में भी डायरेक्टर को पूछा गया था भाग मिल्खा भाग के निर्देशक कौन है, तो निर्देशक पर गौर रखना है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है पैरासाइट फिल्म के डायरेक्टर हैं बोंग जून हो, इनको दिया गया है। तो ऑस्कर अवार्ड से ये 4 आंकड़े हमको मोस्टली ध्यान रखने होंगे। फिल्म चुनी गई है पैरासाइट, एक्टर चुने गए हैं जेलिन फोनिक्स, अभिनेत्री चुनी गई हैं रेनी जेलवेगर, सबसे बढ़िया निर्देशक चुने गए हैं बोंग जून हो। अब बात करें नेक्स्ट पुरस्कारों की, तो भारत में यदि हम देखें बड़े पुरस्कारों की, तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसे भारत सरकार देती है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है जो इंटरनेशनल लेवल पर भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले ये पुरस्कार तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे को दिया गया था। 2020 और 19 के ये आए नहीं हैं, लेकिन 2019 में 4 वर्षों के एक साथ प्रदान किए गए। 2015, 2016, 2017, 2018 इन 4 वर्षों के पुरस्कार का जो वितरण किया गया था वो 2019 में किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। लेकिन पुरस्कार 2019 और 20 के अभी से रिलीज नहीं किए गए हैं। गई साल जो दिए गए वो 4 वर्षों के एक साथ दिए गए, 2015 का, 2016 का, 2017 का, 2018 का। 2015 का एक संगठन को दिए गए, विवेकानंद केंद्र है कन्याकुमारी तमिलनाडु में, जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है। 2016 का 2 संगठनों को दिया गया, अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल, इनको प्रदान किया गया। अक्षय पात्र फाउंडेशन मिड डे मील कार्यक्रम, भूखे लोगों को भोजन कराने के क्षेत्र में काम कर रहा है। सुलभ इंटरनेशनल पुलिस के पेपर में एक बार इसका संस्थापक भी पूछा गया, बिंदेश्वर पाठक। शौचालय निर्माण के क्षेत्र में देश में स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है सुलभ इंटरनेशनल। पुलिस की एग्जाम में एक बार इसका संस्थापक पूछ लिया गया, बिंदेश्वर पाठक। तो इन दोनों संगठनों को संयुक्त रूप से 2016 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। बात करें 2017 की, एकल अभियान ट्रस्ट,
ये ट्रस्ट भी, ये संगठन भी एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ पे शिक्षा उपलब्ध कराने का काम एकल अभियान ट्रस्ट कर रहा है। 2018 का जापान के याही सासेकावा प्रदान किया गया। कुष्ठ रोग नियंत्रण के क्षेत्र में प्रयास करने का काम याही सासेकावा के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा पुरस्कार देती है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। 2019 में ये पुरस्कार 4 वर्षों के एक साथ दिए गए। 2015 में, 16 में, 17 के और 18 के। 15 के विवेकानंद केंद्र को दिया गया, 16 का 2 संगठनों को संयुक्त रूप से दिया गया, अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल। 17 में एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया और 18 का याही सासेकावा को दिया गया। जापान से है। सांस्कृतिक सद्भाव के क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार 2012 में भारत सरकार ने शुरू किया। टैगोर, बड़ा पुरस्कार है, सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार 2012 में शुरू किया गया। इसके प्रथम विजेता प्रसिद्ध सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, उनको प्रदान किया गया। 2013 में ये पुरस्कार जुबिन मेहता को प्रदान किया गया। लेकिन 2019 में 3 वर्षों के पुरस्कार एक साथ बांटे गए, 2014 का, 2015 का, 2016 का। उसके बाद के पुरस्कार अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। 2 मैंने आपको बता दिए, 12 में रविशंकर को, 13 में जुबिन मेहता को, 14, 15 और 16 इन 3 वर्षों के पुरस्कारों की घोषणा 2019 में की गई और इनका वितरण भी कर दिया गया। 2014 में ये पुरस्कार राजकुमार सिंहजीत सिंह को प्रदान किया गया। ये व्यक्ति मणिपुरी नृत्य के कलाकार हैं। 2015 में ये पुरस्कार छायानाट एक संगठन है बांग्लादेश का एक सांस्कृतिक संगठन है छायानाट। 2015 का पुरस्कार इसको दिया गया और 2016 का रामवंजी सुतार, ये भारत के एक फेमस मूर्तिकार हैं, इनको प्रदान किया गया। तो टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाने वाला 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार है। अब तक 5 वितरण किए गए हैं। 2016 के बाद इनको रिलीज नहीं किया गया है। 2014, 15, 16 के एक साथ 2019 में बांटे गए थे। राजकुमार सिंहजीत सिंह जो मणिपुरी नृत्य के एक प्रमुख कलाकार हैं। 2015 में छायानाट जो बांग्लादेश का एक सांस्कृतिक संगठन है। 2016 में रामवंजी सुतार को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, नागरिक क्षेत्र में यदि हम बात करें तो नागरिकों को दिया जाने वाला भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार 1954 से शुरू किया गया, भारत रत्न। प्रथम विजेता इसके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत रत्न नागरिक क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न पीपल वृक्ष के पत्ते के समान होता है। भारत रत्न 2020 में किसी को नहीं दिया गया। इनको 2019 में 3 नागरिकों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रणब मुखर्जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। एक महाराष्ट्र से समाज सेवी हुए नानाजी देशमुख, महाराष्ट्र से हैं। एक भूपेन हजारिका, ये असम से हैं। प्रणब मुखर्जी बंगाल से हैं। नानाजी देशमुख महाराष्ट्र से हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं। भूपेन हजारिका असम से हैं। 2019 में भारत रत्न पुरस्कार इन 3 विभूतियों को दिया गया। 2020 में किसी को नामित नहीं किया गया। उससे पहले 2018 में, 2017 में, 2016 में भी किसी को नहीं दिया गया था।
हाँ 2015 में इनसे पहले दिया गया, 2019 से पहले 2015 में दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय 2015 में बांटे गए। फिर 16, 17, 18 में किसी को नामित नहीं किया गया। फिर 2019 में इन 3 विभूतियों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। बात करें कि भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला दूसरा नागरिक जो पुरस्कार होता है वो होता है पद्म विभूषण। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को इनका वितरण किया जाता है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 में 6 हस्तियों को प्रदान किया गया। तो 2020 का तो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार माने भाई, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, लेकिन 2020 में किसी को नहीं दिया गया। दूसरा बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 2020 में 7 हस्तियों को प्रदान किया गया। उसमें कुछ लोग जिनको मरणोपरांत दिया गया, जैसे सुषमा स्वराज, इनको मरणोपरांत दिया गया। एक है अरुण जेटली, इनको मरणोपरांत दिया गया। एक हैं जॉर्ज फर्नांडिस, भारत के पूर्व राजनेता रहे हैं, इनको दिया गया मरणोपरांत ही। एक स्वामी विश्वेश तीर्थ को दिया गया, जो आध्यात्मिक क्षेत्र की एक विभूति हैं। एक अनिरुद्ध जगन्नाथ, इम्पोर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है, ये विदेशी है, मॉरिशस के राजनेता हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनको दिया गया। खेल क्षेत्र में MC मैरी कॉम को पुरस्कार प्रदान किया गया। ये मुक्केबाजी बॉक्सिंग की खिलाड़ी रही हैं। और एक छन्नूलाल मिश्रा को कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस साल 2020 के लिहाज से देखें तो भारत सरकार की ओर से सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हो गया पद्म विभूषण। वैसे ये नंबर 2 पर आता है, लेकिन नंबर 1 पर जो भारत रत्न 2020 में किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं किया गया, तो नंबर 2 पुरस्कार नंबर 1 बन जाता है। कौन से विदेशी को 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कारों में शामिल किया गया? तो ऐसा व्यक्ति एक ही है, अनिरुद्ध जगन्नाथ, मॉरिशस। नहीं है का प्रश्न आ जाएगा। 2020 के पद्म विभूषण पुरस्कार में किसको शामिल नहीं किया गया? अब राजस्थान पुलिस की दृष्टि से अपन बात करें तो पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो 2020 के पद्म पुरस्कारों में शामिल राजस्थानी 5 हैं। कौन को किस क्षेत्र में दिया गया है ये अपन को ध्यान रखना है। एक तो है रमजान खान, इनका ही नाम है मुन्ना मास्टर। पद्मश्री पुरस्कारों में शामिल किया गया है। ये राजस्थान के गौ भक्त भी हैं और गायक भी हैं मुन्ना मास्टर, इनको चुना गया है। एक हैं ऊषा देवी, अलवर से हैं और इन्होंने जो काम किया है स्वच्छता के क्षेत्र में काम किया है। एक हैं हिम्मत राम भाम्बू, नागौर जिले से हैं और इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया गया है। राजस्थान के प्रमुख पर्यावरणविद हैं हिम्मत राम भाम्बू, इनको पद्मश्री पुरस्कारों में शामिल किया गया है। एक हैं सुंडारा वर्मा, इनका संबंध
सीकर जिले से है और इन्होंने पानी बचाने की तकनीक के क्षेत्र में शोध कार्य किया है, इसलिए सुंदरम वर्मा जो सीकर से हैं पद्मश्री पुरस्कारों में शामिल किया गया। और एक हैं उस्ताद अनवर खान, अनवर खान मांगनियार, जैसलमेर के हैं, कला गायकी के क्षेत्र में काम करने वाले। तो मोस्टली अपन को राजस्थान पुलिस की दृष्टि से ध्यान रखना है, हमारे राजस्थान के 5 ही व्यक्ति हैं जिनको 2020 के पद्म पुरस्कारों में शामिल किया गया और इनको पद्मश्री मिला है। गौभक्त और गायक है रमजान खान मुन्ना मास्टर, इनको दिया गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में अलवर की उषा देवी को ये पुरस्कार दिया गया है। हिम्मत राम भाम्बू नागौर से हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। सुंदरम वर्मा जो सीकर से हैं पानी बचाने की तकनीक पर शोध कार्य करने के लिए दिया गया है। उस्ताद अनवर खान मांगनियार जैसलमेर से हैं, गायकी के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। आप इन पुरस्कारों का जो वितरण है गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है और हमको खास बात ये ध्यान रखनी है, पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रश्न आया भी है, बार बार रिपीट भी हुआ है। गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट विदेशों से बुलाए जाते हैं। तो इस साल जो आए थे जेयर बोल्सोनारो, ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे। इस साल 2020 में हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे जेयर बोल्सोनारो। बात करें कि वीरता के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, युद्ध काल में परमवीर चक्र होता है और शांति काल में अशोक चक्र होता है। 2019 में पिछले मिले हैं उनको ही ध्यान रखना, 2019 में अशोक चक्र लांस नायक नजीर अहमद वानी को प्रदान किया गया था। 2019 में ही वीर चक्र, वीर चक्र सामान्यतः युद्ध काल में दिया जाता है। युद्ध काल के 3 पुरस्कार हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। लेकिन 2019 में वीर चक्र विंग कमांडर अभिनंदन को प्रदान किया गया। वीर चक्र पुरस्कार 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन को दिया गया। अब जानते हैं खेल क्षेत्र में भारत सरकार सबसे बड़ा जो पुरस्कार देती है खेल रत्न पुरस्कार 2020 खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो भारत सरकार देती है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस की स्मृति में। तो इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। उनमें एक रोहित शर्मा, भारत के क्रिकेटर हैं, इनको दिया गया है। विनेश फोगाट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुनी गई हैं। इन खिलाड़ियों का किस खेल से संबंध है आवश्यक रूप से अपन को याद होना चाहिए। विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती या रेसलिंग से संबंध रखती हैं। खिलाड़ी हैं मरियप्पन, थांगवेलु भारत की पैरा एथलीट है और पैरा एथलीट में ये हाई जंपर है, ऊंची कूद इनका प्रमुख खेल है। एक ये पुरस्कार दिया गया है मनिका बत्रा, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस टेबल टेनिस की खिलाड़ी है मनिका बत्रा। और एक है रानी रामपाल
जिनका संबंध हॉकी से है। तो 5 खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट के क्षेत्र से, विनेश फोगाट कुश्ती अंग्रेजी में रेसलिंग कहते हैं, मरियप्पन थांगवेलु भारत की पैरा एथलीट हैं, हाई जंपर हैं, मनिका बत्रा जिनका संबंध टेबल टेनिस से है, रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी हैं। इन 5 खिलाड़ियों को भारत के सबसे बड़े खेल क्षेत्र के पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार या भारत के लेवल पे जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 55वें नंबर का 2019 में दिया गया अक्कीतम नंबूदरी को प्रदान किया गया। और ये 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में प्रदान किया जाता है। तो इनको जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया था मलयालम भाषा में। अब थोड़ा सा 54वां भी ध्यान रखना है। 54वां 2018 में दिया गया था अमिताभ घोष, अंग्रेजी भाषा। ध्यान रखना है 22 भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज है, उनमें अंग्रेजी का कोई नाम नहीं है। अंग्रेजी भाषा के प्रथम और एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अमिताभ घोष हैं, जिनको 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य क्षेत्र में ही वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मारिके लुकास, प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मारिके लुकास नीदरलैंड की लेखिका हैं। सबसे कम उम्र में पुरस्कार बुकर पुरस्कार की विजेता मारिका लुकास ही हैं। पर बात करें साहित्य क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित सम्मान है सरस्वती सम्मान। ये इस वर्ष 2019 में वासुदेव को प्रदान किया गया है। अब दोस्तों बात करें भारत के सिनेमा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के। सबसे पहले तो देविका रानी को दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019-20। दोनों वर्ष मैंने इसलिए लिखे हैं, ये पुरस्कार एक वर्ष पीछे चलता है। प्रदान तो किया गया है 20 में, लेकिन पुरस्कार है 2019 का। गई साल 2019 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था, वो पुरस्कार 2018 का था। तो ये पुरस्कार 20 में दिया गया है, लेकिन पुरस्कार 20 का नहीं है, ये 2019 का है। कैजेंग डी थोंगलॉक को प्रदान किया गया है। थोंगडॉक को प्रदान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म प्रोड्यूसर हैं कैजेंग डी थोंगडॉक। इनको 2020 में 2019 का एक वर्ष पीछे चलता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। भारत के सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। सबसे पहले देविका रानी को दिया गया। तो ये अरुणाचल के एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं कैजेंग डी थोंगडॉक, इनको प्रदान किया गया इस वर्ष। दादा साहब फाल्के पुरस्कारों के अंतर्गत चुनी गई सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो है सुपर 30। सुपर 30 के संस्थापक बिहार में आनंद कुमार हैं, जो IIT करने वाले बच्चों को तैयारी करते हैं तो करवाते हैं। उनके ऊपर एक फिल्म बनी सुपर 30 2019 में। उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया दादा साहब फाल्के पुरस्कारों के अंतर्गत। और दादा साहब फाल्के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब है ऋतिक रोशन को दिया गया सुपर 30 में अभिनय करने के कारण। तो दादा साहब फाल्के जो मेन पुरस्कार है कैजेंग डी थोंगडॉक को,
इन पुरस्कारों के अंतर्गत सबसे बढ़िया फिल्म चुनी गई सुपर 30। इन पुरस्कारों में सबसे बढ़िया अभिनेता चुने गए ऋतिक रोशन। अब बात करें 2020 के फिल्म फेयर। – 2020 की 4 आंकड़े अपन को ध्यान रखने हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई गली बॉय। सबसे बढ़िया अभिनेता चुने गए रणवीर सिंह। सबसे बढ़िया अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है आलिया भट्ट को दिया गया। और बेस्ट डायरेक्टर निर्देशक का जरूर ध्यान रखना है जोया अख्तर। गली बॉय फिल्म का निर्देशन करने के कारण बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। दोस्तों, राजस्थान पुलिस और रेलवे की दृष्टि से आपने वर्ल्ड और भारत के प्रमुख पुरस्कारों का जिक्र हमने इस वीडियो में किया है। शेष पुरस्कारों का जिक्र अगले वीडियो में किया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे लाइक का बटन है, उसको दबाएं। अपने कमेंट शेयर करें। आपकी कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि उनके समाधान के प्रयास हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।